तो नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ इटली का एकीकरण का नेक्स्ट भाग लेके। इसमें आज हम चर्चा करेंगे 1815 से 1850 के बीच में जो इटली के एकीकरण के द्वारा के लिए किए गए थे प्रयास, उन के बारे में करेंगे आज। तो मैं पहले से पता चल थोड़ा मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि नीस तथा सेवाय का प्रदेश ये था, पीडमान ये था, लोम्बार्डी और वेनेशिया जो कि 1815 के वियना कांग्रेस के कारण उनको ऑस्ट्रिया को दिया गया था, तथा परमा, मोडेना, टस्कनी जो मध्य इटली में थे, इन पे आस्ट्रिया समर्थित जो हैप्सबर्ग वंश था उसको दिया गया था। ये रोम था, रोम पे जो ये इलाका है इसमें पोप का साम्राज्य था, तथा जो साउथ इटली के जो स्टेट्स थे सिसिली तथा नेपल, इस पर बुर्बन वंश का शासन था। तो आज हम चर्चा करेंगे जो कि प्रारंभ में क्या प्रयास किया गया था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कार्बोनेरी संस्था। इसकी स्थापना हुई थी 1810 में और इसका मुख्यालय था नेपल्स। जो कार्बोनेरी संस्था है वो क्या है कि जो कोयला खदान में जो जो मजदूर थे उनके एक गुप्त संस्था थी, और उनके कुछ उद्देश्य भी थे। तो गुप्त संस्था बने तो कुछ उद्देश्य भी थे, उनकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। नंबर 1 उद्देश्य था इटली को स्वतंत्र करवाना। नंबर 2 था ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर रखना। तो इटली तभी स्वतंत्र होगा जब ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किया जाएगा। नंबर 3 था जो इटली है उसमें वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। तथा नंबर 4 था जो इटली है उसको एकीकृत किया जाए। तो इस प्रकार हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि उद्देश्य क्या क्या थे इस कार्बोनेरी संस्था के। इटली का एकीकरण करना, इटली में वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना, और नंबर 3 है विदेशियों को बाहर करना। हालांकि कार्बोनेरी संस्था थी उसने 1831 तक जो इटली के एकीकरण में जो नेतृत्व था वो अपने हाथ में रखा, लेकिन उसमें जो नेतृत्व नहीं था, उतना जनमत नहीं था, इस कारण ये भी उतना सफल नहीं हुई। नेक्स्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या स्टेप था? नेक्स्ट स्टेप था 1820 और 1821 के विद्रोह। जो पीडमान और नेपाल्स थे वहाँ पर 1820 और 1821 में विद्रोह हुए थे। देखिए हम इनका क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में, जो प्रयास थे उसमें कैसे इसको इन्वॉल्व किया गया। जो 1820 में क्या है, स्पेन में जो विद्रोह हुए उनका असर इटली में भी हुआ। इस कारण जो पीडमान है, जो नेपल्स है, वहाँ पे विद्रोह हो गए, वहाँ के शासकों को भगा दिया गया। लेकिन हमें पता था इटली पे जो ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री था मेटरनिच, वो फुल प्रतिक्रियावादी नेता था। उसकी सहयोग से वापस जो शासक थे उनको वापस। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 1830 का जो विद्रोह है। 1830 में क्या है, फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसका असर इटली में आया। तो इटली में जो परमा, मोडेना तथा पोप का जो साम्राज्य था उसमें जनता ने क्या है, विद्रोह कर दिया था। तो इस कारण क्या है, ये भी इटली के मार्ग में बहुत ही बढ़िया संकेत था। लेकिन ऑस्ट्रिया के जो प्रतिक्रियावादी नेता है यहाँ पे भी दबाया। पोप का साम्राज्य, परमा और मोडेना में जो हैप्सबर्ग के शासन था उनको वापस सत्तारूढ़ कर दिया था। नेक्स्ट है मेजिनी का उदय तथा यंग इटली। मेजिनी, इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसका मैं एक अलग से भी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी उसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। जो 2018 में जो जो जर्मनी का एकीकरण है उसमें बिस्मार्क का योगदान क्या था, सीधा क्वेश्चन आया। तो इसके बारे में अलग से मैं लेक्चर लेके आऊँगा। तो है मेजिनी का उदय। एंड युवा
इटली। मेजीनी जो कि एक राष्ट्रवादी नेता था तथा इसने 1831 में युवा इटली नामक एक संस्था की स्थापना की। युवा इटली में क्या है, तो 40 साल से कम उम्र के जो जवान है वही इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते थे। जो 40 साल से कम उम्र के थे वही सदस्य ओनली, क्योंकि उसका विश्वास था, वो कहता था यदि समाज में क्रांति लाना है तो नेतृत्व युवाओं के हाथ में सौंप दो। और उनके जो क्रांतिकारी विचार थे, जो राष्ट्रीयता से फलीभूत थे, उनके जो कथन है उनको हम चर्चा करेंगे उसमें। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उसने क्या किया था और जो इटली की युवा इटली जो संस्था थी उसके क्या उद्देश्य थे। सबसे पहला है ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व हटाना। ये सबको मालूम पड़ गया था जब 1820-21 की क्रांति हो गई, जब 1830 में जो विद्रोह है उनमें जो ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति तो कहा गया जनता के द्वारा, और ये महसूस किया गया कि जो ऑस्ट्रिया है वो प्रतिक्रियावादी नेता है, जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो सबसे पहले उद्देश्य था ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व हटाना। नंबर 2 है इटली में गणतंत्र की स्थापना करना। जिसे हम जो बाधक तत्व थे उसमें एक कारण हमने पढ़ा कि निश्चित योजना का अभाव, उसमें भी हमने देखा था इटली में जो गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था मेजीनी और उसका सपोर्टर था गैरिबाल्डी, इटली में गणतंत्र की स्थापना करना। और नंबर 3 है इटली का स्वतंत्रता संग्राम इटली वासियों से चलाया जाए। इटली वासियों से चलाए जाए। तो इस प्रकार यह था इसके उद्देश्य। और इसने जो ये है अपना युवा इटली का जो आंदोलन है, जो प्रयास है, उसको सशक्त बनाने के लिए, जो राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने के लिए तथा राष्ट्रीय की भावना के लिए निहायती तत्वता जनता में एकता, उसके लिए उसने नारे भी दिए। इटली के जो युवा इटली है उसके क्या नारे थे। नंबर 1 है परमात्मा में विश्वास करो। तो सबसे बड़ा जो नारा था वो था कि परमात्मा में विश्वास करो। नेक्स्ट था सभी भाइयों को संगठित करो, क्योंकि संगठन में शक्ति है। और नेक्स्ट है इटली को मुक्त करो, इसके नारे थे। तो इस प्रकार ये था युवा इटली का काम। और जब हम चर्चा करेंगे आगे कि और मेजिनी का क्या योगदान था, उसमें यह था कि जो 1848 है, 1848 में इटली ने रोम में गणतंत्र की स्थापना कर दी। ये उस समय की एक बहुत बड़ा काम था और इसका सपोर्टर था गैरिबाल्डी। जैसा कि मैंने जो बाधक तत्व थे उसमें चर्चा किया, ये पोप का साम्राज्य था, ये यूरोप समर्थित था तथा फ्रांस का सबसे बड़ा सपोर्टर था इसका फ्रांस। तो फ्रांस की सहायता से 9 महीने के बाद, 9-10 महीने के शासन के बाद गैरिबाल्डी और जो मेजिनी द्वारा गणतंत्र की स्थापना हटा के पोप ने सत्तारूढ़ कर दिया था। आगे हम चर्चा करेंगे 1848 का विद्रोह। ये विद्रोह करके हम से पता चल जाता है कि जनता कितनी असंतोष थी। विद्रोह की भावना कूट के भरी। 1848 में क्या हुआ था, मिलान है, वेनिस, पार्मा, मोडेना, टस्कनी,
इत्यादि में विद्रोह हुए, वहाँ के शासकों को मार भगाया गया। तो इसी समय क्या किया, जो सार्डिनिया का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो चाहता था कि इटली का नेतृत्व सार्डिनिया, उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाए। तो चार्ल्स एल्बर्ट ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। कब की थी, 23 मार्च 1848 में। ऑस्ट्रिया को बहुत जगहों पे हराया गया है, लेकिन जो पोप है, जो परमा है, जो मॉडर्न टस्कनी के शासकों ने धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया, जिसके कारण चार्ल्स एल्बर्ट को भी पराजय का सामना करना पड़ा। तब वापस जो रूढ़िवादी सोच थी, उसी हिसाब से शासकों को वापस सत्तारूढ़ कर दिया गया था। नेक्स्ट है नोवारा का युद्ध। नोवारा का युद्ध हुआ था 23 मार्च 1949 को। किस किस के बीच हुआ, ये चार्ल्स एल्बर्ट जो कि सार्डिनिया का शासक था, तो ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। 1848 के जो विद्रोह के बाद चार्ल्स एल्बर्ट वापस संगठित हुआ, अपनी सेना को वापस संगठित किया तथा वापस अपनी सेना को शक्तिशाली किया और ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया। और जो 23 मार्च 49 को किया, नोवारा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को ने जो सार्डिनिया को हरा दिया था। इस कारण सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ कि जो सार्डिनिया का शासक था, इसकी जगह आया विक्टर मैनुअल दी थी। इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये थे 1815 से 1850 तक इटली के एकीकरण में किए गए प्रयास। नेक्स्ट हम जो सेशन है, हम उसमें चर्चा करेंगे कि इटली के एकीकरण किन चरणों में संपन्न हुआ और किस प्रकार संपन्न हुआ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाजिर होंगे आपके साथ।